हजरात, स्टेज पर माशाअल्लाह बिलखुसूस शहर संभल और अतराफ़ के अक्सर उलमा मौजूद हैं। और अलहाज उस्मान हारूनी साहब से आपने बेहतरीन कलाम समाअत किए। जब से ये हज करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदाज में इश्क़ रसूल का दर्द बढ़ गया है। अल्लाह ताला हम सबको अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर का दीदार कराए। अहमदु का अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू के आगाज से कब्ल अल्लाह के प्यारे, उम्मत के दुलारे, रब के महबूब, दानाए ग़ुयूब, फ़ख्रे अरब व अजम, सय्यिदे इंस व जां, नय्यरे ताबा, शहनशाह हसीना, सरखैल ज़ोहरा जमाला, सुबह ज़ाते लम यज़ल, नूर ज़ाते लम यज़ल, मासूम आमिना, साहिबे मातगा, या यूं कहो कि वजूदे कायनात का बाइस, गर्दिशे लैलो नहार का मतलूब, खल्क़े आदम का रम्ज, कश्तिये नूह की हिफाजत का राज, बानिये काबा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम की दुआ, हजरत ईसा इब्ने मरियम की बशारत का ज़ुहूर, हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम के मुबश्शरात का ज़ुहूर, या यूं कहो कि पूरी कायनात के, कायनात आलम के जर्रों को संवारने वाला, पूरी दुनिया के बिगड़े निजाम को सुधारने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मावा, ज़ईफों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो जिन्हें सनदुल अस्फिया कहा जाता है, अशरफुल अंबिया कहा जाता है, अहमदे मुस्तबा कहा जाता है, वो कुरान की जबान में कहे तो कुरान ने जिनके चेहरे को वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को वल्लैली इज़ा सजा कहा, जिनके सीने मुबारक की बात आई तो कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, जिनकी अजमत, जिनकी रिफात, जिनके मर्तबों की बात आई तो कुरान ने कहा वरफअना लका ज़िक्रक। ऐ लोगों, आइए उसी नबी की बारगाह में मोहब्बत भरी बोलियों में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, दो तीन शेर, ये 4-5 शेर आप हजरात की खिदमत में बहुत पहले पढ़ा करता था, बहुत दिन के बाद आज उनको पढ़ रहा हूं। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। वाह 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 वाह। और चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, जमीन से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है। चलो दयारे मदीना जो देखना चाहो, जमीन से अर्शे मुअल्ला का फासला क्या है। और गमे फिराक़े नबी में जो आंख से निकले, वाह 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 वाह। गमे फिराक़े नबी में जो आंख से निकले, खुदाई जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। और आगे कहते हैं जबी ने हजरत जिब्रील पे कफे पा है, जबी ने हजरत जिब्रील पे कफे पा है। जबीन कहते हैं पेशानी को, और कफे पा कहते हैं पैर के नीचे के हिस्से को। और शायर ने यानी शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां किचोचवी अलैहि रहमतु व रिज़वान मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी ने इशारा किया है मेराज के वाक़ये की तरफ। यानी जब सारी कायनात का पालनहार अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मुलाकात का मुश्ताक हुआ, और अल्लाह ने चाहा कि सारी कायनात के मरकज़ अकीदत को अपनी बारगाह में बुलाया जाए, तो हजरत जिब्रील अमी को बुलाया और कहा है मलाइका के सरदार, ऐ फरिश्तों के सरदार, जाओ मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुला करके लाओ। हजरत जिब्रील अमी गए। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमाते। एक रिवायत के मुताबिक हतीम काबा में थे। हजरत जिब्रील अमी पहुंचे, आप कमरे के अंदर हैं, छत से सुराख किया, कमरे में पहुंचे तो देखा सरकार आराम फरमा रहे हैं, सरकार सो रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हमारी तरह सरकार का सोना मुमताज है। हम सोते हैं तो बेखबर हो जाते हैं, हम सोते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, हम सोते हैं तो घर का सारा साजो सामान चोरी हो जाता है, पता नहीं चलता। हम सोते हैं मोबाइल की घंटी बजती रहती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन सरकार जब सोते हैं तो हदीस पाक का मफहूम ये है कि सरकार फरमाते हैं मैं सोता हूं तो मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है, दिल की आंखें जागती रहती हैं, दिल की आंखें खुली रहती हैं। अब सरकार सो रहे हैं, सरकार आराम फरमा रहे हैं। मलाइका के सरदार जिब्रील अमी सोचने लगे जगाऊं तो कैसे जगाऊं, बेदार करूं तो कैसे करूं। हैरत में पड़ गए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। मलाइका का सरदार अदब का कितना ख्याल कर रहा है। बहुत देर हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आइडिया, एक सोच, एक फिक्र, एक अच्छा ख्याल हजरत जिब्रील अमी के ज़हन फिक्र में डाल दिया गया। और हजरत जिब्रील अमी ने अपनी पेशानी को नबी के कदमों पर रख दिया। दुनिया हैरान, हम जैसा कम इल्म सवाल करने लगा, नबी तो बेदार हो गए, लेकिन हम जैसा कम इल्म हजरत जिब्रील अमी की बारगाह में पूछने लगा, आलम तसव्वुर में, आलम तखय्युल में पूछने लगा, ऐ जिब्रील अमी ये तो बताओ कि तुमने नबी को जगाने का एक नया अंदाज क्यों अपनाया, एक नया तरीका क्यों अपनाया। अगर तुम चाहते तो नबी को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं देकर के जगाया जा सकता था। अगर चाहते तो रसूलुल्लाह की पेशानी को चूम करके जगाया जा सकता था। अगर तुम चाहते तो रसूलुल्लाह को अच्छे प्यारे अंदाज में पुकार करके जगाया जा सकता था। लेकिन है मलाइका के सरदार, ऐ जिब्रील अमी भला बताओ तो सही, हिकमत क्या है, मतलब क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों तुमने ये अंदाज अपनाया।
मुझसे मत पूछ, मेरे इस अमल में गौर कर ले, तुझे जवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह जब मुझ जैसे कम इल्म ने गौर किया, वो गौर किस अंदाज से किया, गौर इस अंदाज से किया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो आला हिस्सा हुआ करता है वो सर होता है, वो पेशानी होती है जिसे सजदे में रखा जाता है, और जो अदना हिस्सा होता है वो कदमों के नीचे का हिस्सा होता है। पता चल गया कि जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को जब सबसे आला है उस पेशानी को नबी के कदमों पर रखा है, और नबी के कदमों पर रखने के बाद पूरी दुनिया को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, मैं मलाइका का सरदार हूँ और अपनी पेशानी को, सबसे आला चीज को नबी के कदमों के नीचे के हिस्से पे रख रहा हूँ। इसी से जान लेना कि जहां मेरे मर्तबे की इंतहा हो रही है, वहीं से मेरे नबी के मर्तबे की इब्तिदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो उसी को कहा, शायर ने उसको पिरो दिया इस पूरे वाकये को कि जबी ने हजरत जिब्रील पे कफे पा है इब्तिदा का यह आलम तो इंतहा क्या है। और आगे कहते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है, ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। वाकये का मतलब ये है कि यह हकीकत है, ये रियलिटी है कि ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है, ये मौजज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। कैसे धोखा है? जब बशर की बात आती है तो लोगों को धोखा होता है, क्योंकि अल्लाह ने रसूल को बशर कहा, तो कुछ लोगों ने इसी को दलील बना लिया कि बशर तो हम भी हैं। कोई बशर ऐसा नहीं जिसके दो कान ना हो, दो आंखें ना हो, दो पैर ना हो, दो हाथ ना हो। ये धोखा आज के लोगों को नहीं, पहले मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाले कुफार को हुआ था। जब उन्होंने रसूल पाक को मक्के के बाजारों में चलते हुए देखा, पत्थरों पे उनके कुदूमे नाश को पड़ते हुए देखा, तो कहने लगे माली हाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में भी चलते हैं, खाना भी खाते हैं। अरे खाना तो हम भी खाते हैं, ये तो हमारी तरह मालूम होते हैं। ये धोखा आज भी हुआ। मैं कहता हूँ उन नादानों ने मेरे नबी को मक्के के बाजारों में चलते हुए जरूर देखा था, मक्के के पत्थरों पे उनके कुदूमे नाश को पड़ते हुए जरूर देखा था, लेकिन उन्होंने मेरे नबी को अर्श आज़म पर जाते हुए नहीं देखा था, अर्श के जीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था। अरे वो तो हरीम नूर के चलने वाले थे, वो तो जन्नत का दे महबूब के चलने वाले थे। हम गुनाहगारों में तो इसलिए चले थे, हमें चलने का सलीका आ जाए, हमें खाने का सलीका आ जाए, हमें बैठने का सलीका आ जाए। बाजारों में सामान जरूरियात खरीदने के लिए इसलिए गए थे कि मेरे उम्मतियों को बाजार से सामान जरूरत खरीदना आ जाए। पानी बैठ करके 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ करके इसलिए पिया था ताकि मेरे उम्मतियों को पानी पीने का सही तरीका आ जाए। वरना हम कहा मुस्तफा कहा, हम कहा उनका मकामे बुलंद कहा, हम कहा रिफातों की बुलंदियों पे जाने वाला कहा, हम कहा अर्श आज़म को पार करके हुदूद क़ुयूद की मंजिलों को पार करके रब की बारगाह में जाने वाला कहा। बल्कि शायर की ज़बान में कहो तो यूं कह दो वजूद ज़र्रा कहा, रूए आफ्ताब कहा, वजूद ज़र्रा कहा, रूए आफ्ताब कहा, मेरे सरकारे कायनात का जवाब कहा। और लगाए रहने दो सीने से दाग इश्क़ नबी, किसे खबर है कि चमके ये महताब कहा। हजरात, हमारे नबी कायनात में सबसे आला, सबसे बाला, बेमिसल बेमिसाल, न आज तक ऐसा कोई आया और न क़यामत तक कोई आएगा। आज चंद बातें मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनना। आज जलसे बहुत हो रहे हैं, तकरीरें बहुत हो रही हैं, सुधार की कोशिशें बहुत की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मुआशरे में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही, कोई सुधार पैदा होता नजर नहीं आ रहा। क़यामतें टूट रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है,
दुकानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, मां बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, उसके बावजूद हमारा भाई सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? मुआशरे में सुधार क्यों नहीं होता? एक वजह तो यह है कि हमारे मुआशरे का एक मामूल बन गया है। हम जो इस्लाह का आगाज करते हैं तो वो अपने आप से नहीं, सामने वाले से करना चाहते हैं। ऐसा ही तो है, हर इंसान सामने वाले को देखता है कि फुला शादी में ऐसा कर रहा है, फुला ने ये काम बहुत गलत कर दिया, फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, फुला जगह झगड़ा हो गया, लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये सारी बातें क्या हैं? दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। जबकि इस्लाह का जो असल तरीका है, इस्लाह का आगाज अपने आप से किया जाए, दिल को साफ पहले अपने किया जाए, अपने दिल को कीना बुग़्ज़ और हसद से पहले पाक किया जाए, सामने वाले को बाद में देखा जाए। आज बहुत से लड़ाई झगड़े, बहुत से फसादात दिलों के कीने, दिलों के बुग़्ज़, दिलों के हसद, दिलों की दुश्मनी की वजह से पाए जा रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है, मस्जिद नबवी शरीफ है। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद नबवी कहिए कि इस्लाम का पार्लियामेंट है। मस्जिद नबवी, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जन्नती देखना चाहते हो? क्या कहा? जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन है जन्नती? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सामने मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो, जो सबसे पहले आएगा वो जन्नती है। सहाबा टिकटकी बांध के देखने लगे, गौर से देखने लगे। अब देखते हैं कि सामने से एक बूढ़ा आ रहा है, चेहरे से वुजू के आसार बिल्कुल नुमाया है, बगल में चप्पल दबे हुए हैं, जूतियां साथ में हैं। वो आ रहा है। आने के बाद नमाज हुई, नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घरों को चले गए। दूसरा दिन आया, फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, ये दूसरी नमाज आई, सरकार ने इरशाद फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल देखना चाहते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया, सामने दरवाजे की तरफ देखो। मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखने लगे सब लोग। कुछ देर के बाद फिर वही बूढ़ा आया जो कल आया था या इससे पहली नमाज में आया था। चेहरे पर वुजू के आसार नुमाया है, यानी घर से वुजू करके आ रहा है, बगल में चप्पल दबे हुए हैं। आए, नमाज हुई, लोग अपने घरों को चले गए। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे सहाबा, क्या जन्नती देखना चाहते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल देखना चाहते हैं। कहा, मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखो। फिर तीसरा दिन है, मस्जिद का दरवाजा है, फिर वही बूढ़ा आया, वुजू के आसार नुमाया है, बगल में चप्पल दबे हुए हैं। मस्जिद में आए, नमाज हुई, लोग अपने घरों को जाने लगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मेरे दिल में इश्तियाक हुआ, मेरी चाहत बढ़ी, मेरी तमन्ना हुई कि काश मैं भी जानूं इस बूढ़े का वो अमल कौन सा है, इस बूढ़े की वो नेकी कौन सी है, इस बूढ़े का वो काम कौन सा है जिसकी बुनियाद पर सारी कायनात के मरकज़े अकीदत इसको 3 दिन से जन्नती होने की बशारत सुना रहे हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैं गया बूढ़े के पास, मैंने कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे नबी के बूढ़े सहाबी, ये मेरा घर में कोई मामला हो गया है, छोटी मोटी कोई बात हो गई है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ 2-3 दिन रहूं। ये कहा, और सहाबा से कहते हैं, घर में कोई बात नहीं हुई है, मैं देखना चाहता हूं कि अमल क्या करता है, ये बूढ़ा अमल क्या करता है। अल्लाहू अकबर। वो बूढ़ा कहता है, ठीक है, आप मेरे घर चलो। दोनों जाते हैं, घर गए, खाना खिलाया, सुभान अल्लाह। खाना खिलाने के बाद शाम हुई, और शाम होने के बाद बिस्तर लग गया। वो बूढ़ा बिस्तर पर सो गया, चादर तान, वो बूढ़ा नहीं, वो बूढ़ा भी सो गया। उधर वो नौजवान, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये भी सो गए। बिस्तर पर लेटने के बाद चादर को तान लिया, चादर को तान तो लिया लेकिन सोए नहीं, पूरी रात जागते रहे, पूरी रात जागने में गुजार दी। एक लम्हे के लिए भी सोए नहीं, एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई, ऊँग भी नहीं आई, पूरी रात गुजार दी। कहते हैं, पूरी रात में कोई अमल नहीं देखा, कोई नेकी नहीं देखी, कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जिसकी बुनियाद पर मैं अंदाजा लगाता कि इसकी वजह से जन्नती होने की बशारत सुनाई जा रही है। अल्लाहू अकबर। दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन शाम हो गई, रात हुई, लेटा बिस्तर पर, फिर पूरी रात गुजार दी। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी रात आई, रात को सोया, चादर को तान लिया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन तीनों दिन में कोई अमल नजर नहीं आया। बस इतना देखता था, जब ये बूढ़ा रात को सोता था और करवट बदलता था तो इसकी जबान पर अल्लाह का लफ्ज आता था।
इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा बाकी वही जो तहज्जुद है, फजर की नमाज है, वो सारे सहाबा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहू अकबर। 3 दिन हो गए, सुबह को इन्होंने अपने कपड़े उठाए जाने लगे। उस बूढ़े ने रोक लिया, ये तो बताओ कि तुम आए क्यों थे और अब जा क्यों रहे हो। तो इस नौजवान ने कहा, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, या तो मैं समझ नहीं पाया, या तो बात को मैं समझ नहीं पाया, या आप बताना नहीं चाहते, मुझसे छुपाना चाहते हैं। मैं आया इसलिए था कि मैंने 3 दिन से रसूल कायनात की मुबारक जबान से सुना था और यह सुना था कि तुम जन्नती हो। अल्लाहू अकबर। मेरे दिल में यह इश्तियाक पैदा हुआ था कि जानूं समझूं कि वो बात क्या है, वो नेकी क्या है, वो अमल क्या है। अल्लाहू अकबर। मैं समझ नहीं पाया। तो पता है उस बूढ़े ने क्या जवाब दिया था। वो बूढ़ा कहता है, वो अल्लाह के रसूल के बूढ़े सहाबी कहते हैं, ऐ नौजवान, अभी तो 3 दिन हुए हैं। अगर हदीस पाक का मफहूम है, अगर 3 साल तक भी तुम मेरे साथ रहो तो उस अमल को देख नहीं सकते। 3 साल तक भी साथ रहो। कहते हैं आप बताओ। कहा बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेहनत बहुत की है, तुमने मशक्कत बहुत की है। तुम 3 दिन से, मुझे पहले दिन से पता है कि तुम्हारे घर में कोई मामला नहीं हुआ है। तुम यही जानना चाहते थे कि वो अमल क्या है। आओ मैं बताऊं तुम्हें वो अमल क्या है। कहते हैं, ऐ नौजवान साहबी सुन, ये जो सीना है ना, इस सीने में धड़कने वाला जो दिल है ना, ये दिल मेरा इतना साफ है, इतना शफाफ है कि आज तक इस दिल में किसी मोमिन की तरफ से कोई बुग़्ज़ नहीं आया, किसी मोमिन की तरफ से कोई हसद नहीं आया, किसी मोमिन की तरफ से कोई कीना नहीं आया, किसी मोमिन की कोई दुश्मनी नहीं आई। आज तक मैंने अपने दिल को जब से होश संवारा है, जब से ये दिल मुकम्मल साफ और शफाफ है, यही एक अमल ऐसा है जिसकी बुनियाद पर मेरे नबी ने 3 दिन तक बराबर मेरे जन्नती होने की बशारत सुनाई। सुभान अल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बताना ये चाहता हूं, ये दिल बड़ा अहम है, ये दिल बहुत अहम है। दिलों को पाक करो, दिलों को साफ करो। जब तक दिल पाक नहीं होगा, ईमान कामिल नहीं होगा। ये दिल जो है ना, दिल, मैं दिल के ताल्लुक से चंद बातें बताऊं। ये दिल कायनात है। क्या है ये दिल? कायनात। समेटो तो छोटा सा हो जाए, और अगर इसे फैलाया जाए ना तो सूफिया फरमाते हैं, सूफिया कहते हैं कि ये दिल कायनात सगीर है। आप तवज्जो इधर करें, पीछे तो लोग आते ही रहेंगे, वो तो आपने पहले भी देखे हैं। इधर सुने, बात निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। सूफिया कहते हैं ये दिल जो है कायनात है, कायनात सगीर है, छोटी कायनात है। हमने पूछा कैसे, तो सूफिया बताते हैं ऐसे कि आपका दिल के जब तक दिल ना चाहे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतरीन खाने लगे हुए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, मुर्ग मुसल्लम लगे हुए हैं, मछली भी मौजूद है, मुर्गा भी मौजूद है, बकरा भी मौजूद है, सारी चीजें लगी हुई हैं। आपसे कहा जाता है आइए सरकार खाना खाइए, आप कहते हैं मेरा दिल नहीं चाहता। पता चला जब तक दिल न चाहे आदमी खाना नहीं खाता, जब तक दिल न चाहे निवाला मुंह में नहीं, जब तक दिल न चाहे लुक़्मा अंदर नहीं जाता। बेहतरीन मंजर है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, घास है, बेहतरीन पार्क है। आप अपने दोस्त से कहते हैं ऐ मेरे दोस्त चलो मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा सुहाना है, चलो देखने के लिए चलते हैं। दोस्त कहता है मेरा दिल नहीं चाहता। पता चला दिल न चाहे तो बेहतरीन नजारे अच्छे नहीं लगते, दिल न चाहे तो बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता, दिल न चाहे तो नैनीताल को जाना अच्छा नहीं लगता, दिल न चाहे तो तफरीह करने के लिए जाना अच्छा नहीं लगता, दिल न चाहे तो कुछ पीना अच्छा नहीं लगता। पता चला कि आदमी का कदम बाद में उठता है, आदमी की जबान बाद में चलती है, आदमी की निगाहें बाद में किसी की चीज को देखती है। पहले इंसान का दिल इश्तियाक करता है, दिल चाहता है। जब तक दिल न चाहे कोई काम नहीं हो सकता। पता चला ना कि दिल कायनात है, तो दिल ही तो सबसे अहम हुआ, तो दिल को संभालना भी सबसे अहम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बहुत से लड़ाई झगड़े इस बुनियाद पर होते हैं कि हमारे दिल साफ नहीं है, हमारे दिलों में कीना है, हमारे दिलों में बुग़्ज़ है, हमारे दिलों में दुश्मनी है। अपने मोमिन भाइयों की तरफ से दिलों को साफ करो। ये दिल, और चंद बातें बताऊं दिल के हवाले से। ये दिल जो है ये मोमिन की दुश्मनी के लिए नहीं है, ये दिल बुग़्ज़ के लिए नहीं है, ये दिल कीने के लिए नहीं है, ये दिल हसद के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल अल्लाह ने दिया है जिक्र खुदा के लिए दिया है, जिक्र रसूल के लिए दिया है, मोहब्बत रसूल के लिए दिया है। कसम खुदा की, इस दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो, पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की कामयाबियां तुम्हारे कदमों की गर्दे राह को झुक झुक कर सलाम करने लगेंगी। कैसे? दिल को मदीना कैसे बनाना है?
दिल में इश्क रसूल को कैसे बसाना है। आओ मैं लेके चलूं मदीने की सरजमीन पर, सहाबा के दरबार में ले चलूं। सहाबा ये बड़ी मुकद्दस जमात है। सहाबा की जमात बड़ी मुकद्दस है, जिन सब के बारे में जन्नत का वादा अल्लाह ने फरमा लिया। वो सहाबा बैठे हुए हैं, सरकार भी मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इश्क बताऊं कैसा इश्क करते थे, कैसा प्यार करते थे सहाबा। फरमाया, है मेरे सहाबा, कैसर और किसरा के खजाने एक जमाना आएगा तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उसी का मफहूम, उसी को अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक दिन कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। कैसर और किसरा क्या है? जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में रूस को, अमेरिका को सुपर पावर समझा जाता है, ऐसे ही मेरे नबी के दौर में कैसर और किसरा को पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत समझा जाता था। जब सरकार ने फरमाया तो कोहराम मच गया, खलबली मच गई। एक टूटी चटाई पे बैठने वाला पैगंबर पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत के परखचे उड़ाने की बात कैसे कर रहा है? वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा किले बना लिए? क्या बहुत ज्यादा तलवारें जमा कर ली हैं? क्या बहुत ज्यादा घोड़े जमा कर लिए हैं? क्या किसी दुनिया की सुपर पावर ताकत से कोई उनका कॉन्टैक्ट हो गया है? हैरत में पड़ गए, खलबली मच गई। अपने एक ज़हीन आदमी को बुलाया जिनका नाम था उरवा इब्ने मसूद। उनसे कहा कि जाओ जायजा लो जाकर के, वजह क्या है, इतना बड़ा ऐलान किस बुनियाद पर किया है? उरवा इब्ने मसूद अभी तक ईमान नहीं लाए हैं। बहुत समझदार आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत ज्यादा अक्लमंद आदमी है। वो गए हैं, अल्लाह अकबर, असर की अजान हो रही है, वो पहुंचे हैं मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर। और जब वहां पहुंचे हैं तो अजान हो रही है, सहाबा मस्जिद की जानिब जा रहे हैं और बहुत से अकाबिर सहाबा हुजूर को वुजू करा रहे हैं। उरवा इब्ने मसूद ने ये देखा तो वहीं खड़े हो गए। दूर खड़े होने के बाद देखने लगे वुजू का मंजर। और जब वुजू करते हैं ना तो वुजू का मंजर मुलाहजा फरमाए कि कैसे सरकार वुजू फरमा रहे हैं और कैसे दीवाने जो है वो वुजू करा रहे हैं। सरकार जब वुजू फरमाते हैं, पानी हाथों में लेते हैं और उसके बाद में कुल्ली करते हैं, तो कुल्ली शरीफ का जो पानी है ना, वो पानी जमीन पर नहीं आता, बल्कि सहाबा लेने के लिए लपकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबू बकर आगे बढ़ते हैं, उमर आगे बढ़ते हैं, उस्मान आगे बढ़ते हैं, अबू हुरैरा आगे बढ़ते हैं, मौलाए कायनात आगे बढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, और उस पानी को अपने हाथों में लेते हैं। कोई सहाबी अपनी आंखों से लगा रहा है, कोई कानों से लगा रहा है, कोई बदन पे मल रहा है। अल्लाह अकबर, जब इश्क का ये अंदाज देखा, जब प्यार का ये अंदाज देखा, जब मोहब्बत का ये तर्ज देखा, तो उरवा इब्ने मसूद भूल गए। आए थे इसलिए कि जायजा लिया जाए घोड़े कितने हैं, भूल गए। आए थे इसलिए कि जायजा लिया जाए तलवारें कितनी हैं, भूल गए। आए थे इसलिए कि जायजा लिया जाए कि दुनिया की किसी सुपर पावर ताकत से कोई कांटेक्ट तो नहीं है, भूल गए। सब कुछ भूल गए, किले भूल गए, तलवारें भूल गए, असलहा भूल गए, सब कुछ भूल गए। वहीं से वापस पलट गए। और पलटने के बाद जो सरदाराने कुरैश से उन्होंने कहा था ना, आज भी अहादीस की किताबों में सुनहरे लफ्जों से लिखा हुआ है। हजरत उरवा इब्ने मसूद ने कहा था, ऐ मेरी कौम के सरदारों, ऐ मक्के के सरदारों, ऐ कुरैश के सरदारों, सुनो, अगर तुमने मुसलमानों के पैगंबर से जंग का इरादा किया है तो मुलतवी कर दो, खत्म कर दो। कहा क्यों, क्या बात है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बहुत ज्यादा किले बना लिए? कहा नहीं। क्या बहुत ज्यादा घोड़े जमा कर लिए? कहा नहीं। क्या बहुत ज्यादा तलवारें हैं? कहा नहीं। क्या किसी सुपर पावर ताकत से कोई कांटेक्ट है? कहा नहीं। कहा फिर कैसे वो इतनी मजबूत ताकत और कुव्वत के पैर से उड़ा देंगे? तो उरवा इब्ने मसूद ने कहा था, ऐ मेरी कौम के सरदारों, सुनो, मैं कैसर के दरबार में नहीं गया हूं, मैं किसरा के दरबार में नहीं गया हूं, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं। मैंने देखा है जब तक बादशाहत होती है, जब तक कुर्सी होती है, जब तक कुर्सी सदारत होती है तो लोग उनके सामने झुकते भी हैं, मैंने सजदे करते हुए भी देखा है। लेकिन जब बादशाहत खत्म होती है, जब कुर्सी से नीचे आते हैं, जब शाही तख्त से उतरते हैं, तो मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि उन्हीं आकाओं की आंखों में, उन्हीं बादशाहों की आंखों में, उन्हीं कैसर और किसरा के सरदारों की आंखों में गरम गरम सलाइयां फेर दी जाती है। लेकिन है मेरी कौम के सरदारों, आज मैंने मदीने में मुस्तफा को देखा है,
आज मैंने मदीने में मुसलमानों के पैगंबर को देखा है जिन्होंने शाही तख्त नहीं लगाया है, शाही कुर्सी नहीं बिछाई है, बल्कि टूटी चटाई पे बैठे हुए हैं। और टूटी चटाई पे बैठने के बाद मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है वुजू कर रहे हैं। वुजू करने का आलम यह है, अल्लाह अकबर, उनके दीवाने उनको वुजू करा रहे हैं। और जब उनके बदन मुबारक से जब कुल्ली शरीफ का पानी या खखार शरीफ जब नीचे आता है पानी, तो जमीन पे एक कतरा नहीं गिरता। मेरी आंखों ने देखा है उनके सहाबा ऐसे टूट रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे आपस में लड़ पाएंगे, ऐसा लगता था जैसे जंग हो जाएगी, ऐसा लगता था जैसे तलवारें निकल आएंगी, ऐसा लगता था जैसे नेज़े निकल आएंगे। मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि पानी का एक कतरा भी उनके दीवाने, उनके फरजाने जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर रहे हैं। मैंने जान लिया कि जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी का एक कतरा जमीन पे गिरना गवारा नहीं कर सकती, भला वो कौम अपने नबी के बदन मुबारक से निकलने वाले किसी खून के कतरे को जमीन पे गिरना कैसे गवारा कर सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। गोया उर्वा इब्न मसूद ने कहा था कि दुनिया दीवानों से नहीं टकरा सकती। दुनिया में दीवाने भी होते हैं, दुनिया में फरजाने भी होते हैं, दुनिया के दीवाने भी होते हैं, नबी के दीवाने भी होते हैं। दुनिया के दीवानों से टकरा सकती है, दुनिया के फरजानों से टकरा सकती है, लेकिन नबी के दीवानों से नहीं टकरा सकती। नबी के दीवानों से दुनिया जंग नहीं लड़ सकती, इसलिए कि दुनिया का दीवाना चला करता है तो रास्ता भूल जाया करता है। दुनिया का दीवाना चला करता है तो लोग पत्थर मारा करते हैं। दुनिया का दीवाना चला करता है तो लोग तानो तशनी के तीर बरसाते हैं। दुनिया का दीवाना चला करता है तो लोग बुरा भला कहते हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह का दीवाना चला करता है तो कसम खुदा की जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाती है, जिन राहों से गुजरता है वो राहें शाहराहे हयात बन जाती हैं। और नबी का दीवाना तो ऐसा होता है, कसम खुदा की एक दीवाना है जिसे दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती और पहचानती है। कसम खुदा की एक दीवाना है, कोहराम मच गया है। एक दीवाना है, कोहराम मचा के रख दिया है। पूरी हुकूमत को एक दीवाने ने हिला के रख दिया है। देख रहे हैं आप, एक दीवाना है नबी का, पूरी दुनिया घबरा रही है कि न जाने ये दीवाना क्या कर दे, न जाने कहीं ऐसा ना हो फिर से 1400 साल पुरानी यादें कहीं ये दीवाना मुसलमानों के दिलों में पैदा ना कर दे। इसलिए इस दीवाने को गिरफ्तार करो, इसके पैरों में बेड़ियां डाल दो। अल्लाहू अकबर। तो नबी का दीवाना ऐसा होता है जहां बैठ जाता है मंजिल बन जाती है, जिन राहों से गुजरता है वो राहें शाहराहे हयात बन जाती हैं। और ऐसे ही दीवानों को देख करके शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहब्बत को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें तोड़ा कभी कभी और गर्दन में हार डाले। घबराओ नहीं, गर्दन में हार डाले हैं बाहों दुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तो हजरात दीवाने बनो, क्या दीवाने बनो, नबी के दीवाने। भाई मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई मुल्क की मुखालफत नहीं की है, हुकूमत की मुखालफत नहीं की है। उन्होंने इश्क रसूल का एक इश्क रसूल की एक राह चलाई है, इश्क रसूल का सैलाब पर पकड़ने की कोशिश की है, दीवाने बनाने की कोशिश की है। दीवाने बन जाओ, नबी के दीवाने जिस दिन तुम बन गए ना, और नबी के दीवाने का मतलब यह है कि नबी जो कहे उसे मान लो। तो ये तो चल रही थी दिल की बात, बस 2-4 मिनट में एक बात और बता दूं, 2 चीजों पे अमल कर लेना बस आप। एक तो दिल के दिल आपका साफ हो जाना चाहिए, दिल में किसी तरह का कीना बुग़्ज़ वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक है लहजा, सिर्फ 2-4 मिनट में लहजे की बात बताऊं, 5-7 मिनट में। लहजा बेहतर करो। आज हमारे लहजे बहुत बुरे हैं, बेशुमार लड़ाई झगड़ों की बुनियाद लहजा, सख्त लहजा। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लठ मार रहे हैं। मुबारकपुर आजमगढ़ में जब हम पढ़ा करते थे, हमारे यहाँ की तो जबान ही इतनी मुश्किल है, यानी बड़ी सख्त जबान है यहाँ की। वहां के लोग कहते थे यार जब ये मुरादाबादी और ये संभली बोलते हैं तो ऐसा लगता है लठ मार रहे हैं। एक तो तुम्हारी जबान सख्त, दूसरी बात टेढ़ा मुंह करके बात करो। भाई एक है बाप ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो, तो जवाब दिया बेटे ने कि अब्बा जान तुम्हें क्या मतलब है जा रहा हूंगा कहीं। एक तो ये लहजा हो गया।
बताओ बाप का दिल दुखा के नहीं दुखा। और एक लहजा ये है कि कहता कि अब्बा जान फुला काम है, बाजार जा रहा हूं, आप इजाजत दे तो चला जाऊं। ये भी लहजा है। अगर ये लहजा अपनाया जाता तो कितनी खुशी होती, बाप का दिल खुश हो जाता। एक लहजा है। एक बात और बताऊं, बेटी का फोन आया, बेटी का फोन आ गया। कभी कभी ऐसा होता, बहनें या बेटियां गरीब घरों में पहुंच जाती हैं, परेशानियां होती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। बेटी का फोन आया, अब्बा जान बुढ़ापा है माँ बाप का, कमाने के लायक नहीं है, अब्बा जान जरा 5,000 का भाई से इंतजाम करा दें, बीमारी में जरूरत है। तो आजकल का माहौल ये है कि माँ बाप को माहौल बनाना पड़ता है, अल्फाज जो है वो तैयार करने पड़ते हैं कि बेटे से कहा कैसे जाएगा, अंदाज क्या होगा कहने का। शाम को बेटा आता है और बेटा जब आया तो बड़ी मोहब्बत के साथ उसके पास बैठे, पहले खाना खिलाया। माँ बाप ने उसके बाद कहा, बेटा हमें पहले से पता है तेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमें पहले से पता है कि तेरे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन है मेरे बेटे वो बहन भी तो तेरी है ना, वो बीमार है, उसका फोन आया था कि 5,000 का इंतजाम करा देना। बेटा जो है आज के माहौल के हिसाब से बता रहा हूं, बेटा बिफर गया, बिल्कुल जो है वो गुस्से में आ गया कि उस बहन को फोन ही नहीं करना चाहिए था, हमारे खर्चे तो पहले से नहीं चल पा रहे, उसे कहां से दे दे, अभी तो ईद पे 3,000 रुपए दिए थे, अब तो उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। मुझे बताओ मेरे अजीज, जब इतना कहा तो माँ बाप का ऐसा दिल टूटा। रात को जब वो चारपाई पे सोए होंगे, कसम खुदा की वो यही दुआ कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न देना, या और ये सोच रहे होंगे काश हमने अपने बेटे से ना कहा होता तो अच्छा होता। लेकिन अगर लहजे को बदल के यही बेटा जब शाम को घर आया है और जब माँ बाप ने इससे कहा है तो बाप के कांधे पे इसने हाथ रखा है और कांधे पे हाथ रख के कहा है, ऐ मेरे अब्बा जान घबरा क्यों रहे हैं, कांप क्यों रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही तो है, मैं भी तो आप ही कहूँ, वो बेटी आपकी है तो मेरी भी तो बहन है। ऐ अब्बा जान आप फिक्र ना करें, अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस बहन के लिए इंतजाम जरूर करूंगा। मेरे भाई लहजा है, वो भी लहजा था, ये भी लहजा है, दोनों में कितना फर्क है। जब रात को ये बाप सोया होगा, जब रात को ये माँ सोई होगी तो कसम खुदा की अपने हाथों को अल्लाह के बारगाह में बुलंद किया होगा और दुआ मांगी होगी, ऐ बारी के मौला अगर तू किसी को औलाद दे तो ऐसी औलाद देना जैसे तूने मुझे बेटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, घरों में लहजे की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े हैं। सास ने या ससुर ने, एक मिसाल और दे रहा हूं, सास या ससुर ने खाना मांगा बहू से कि बहू जरा खाना ला दो, किसी बात पर पहले से गुस्से में थी, आई प्लेट लेकर के जोर से रखी जमीन पर, पानी मांगा, पानी का गिलास जोर से रखा कि उसकी आवाज आई, बड़ी तकलीफ हुई। और जब वापस गई ना तो दरवाजा कमरे का जोर से बंद किया, तो कितनी तकलीफ, खाना तो खाया होगा लेकिन कसम खुदा की तकलीफ बड़ी पहुंची होगी। लेकिन मुझे बताओ बाद में बेटा आया, जब माँ बाप का दिल दुखता है ना तो अपने बेटे को देख के तो आंसू निकल ही आते हैं। मैं ये वो बातें बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, ये कहीं किताब में पढ़ के नहीं आया हूं, जो हमारे हालात है ना उन्हीं वही बातें बता रहा हूं जो मैंने देखा है। बेटा आया, बाप रो पड़ा, बेटा समझ गया कि बहू ने कुछ कहा होगा, बहू को आवाज दी, बहू इधर आओ, तो बहू कहती है हाँ शिकायत की होगी अब्बा ने, इनसे पूछो मैंने क्या कहा है तो मुझे बताओ, क्या प्लेट बोलेगी, क्या प्लेट बोलेगी या गिलास बोलेगा या वो दरवाजा बोलेगा? दरवाजा नहीं बोलेगा, प्लेट नहीं बोलेगी, गिलास नहीं बोलेगा, लेकिन खुद तो ये जानती है कि मैंने जो रवैया इख्तियार किया था, मैंने जो लहजा इख्तियार किया था, उस लहजे ने बाप का दिल दुखा दिया है, उस लहजे ने बाप के दिल को शिकस्ता कर दिया है, उस लहजे ने बाप के दिल को तोड़ दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये लहजा है जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों लड़ाई झगड़े हमारे दरमियान होते नजर आते हैं। बड़ा भाई छोटे से काम के लिए कहता है तो अकड़ के कहता है अरे वहां चले जाना, लेकिन अगर यही प्यार से कह दिया जाए मेरे भाई यार वो काम है, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तू कर ले, मना करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये लहजा सुधारो। इस लहजे की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला के एक बड़े मकबूल बंदे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो जाते जाते अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। और उन नसीहतों में एक नसीहत ये थी जो 21वें पारे के 11वें रुकू में बयान की गई, कुरान पाक में है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, ऐ बेटे अपना रुखसार टेढ़ा करके बात मत करना लोगों से। जी हजरत लुकमान कहते हैं, कुरान में तो आया, बताना ये चाहता हूं कि अच्छे लहजे की अहमियत कितनी ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान की इस नसीहत को कुरान पाक में जगह अता फरमाई।
तो ये नसीहत फरमाई कि अपना चेहरा और अपना रुखसार टेढ़ा करके बात मत करना। आज यही तो है, ज्यादातर हम यही करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, बस ये दो बातें आज मैंने बताई। कितनी बातें? दो। एक है दिल, क्या है बोलो जरा? एक है दिल को साफ करना, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, दुश्मनी से, एक दूसरे के बुग़्ज़ से। और दूसरा, लहजे को नरम करना है, इस्लामी लहजा अपनाना है। ये दो काम आपने कर लिए ना, तो मैं समझता हूं कि 90% लड़ाई झगड़े और फसाद हमारे दरमियान जो हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के दिलों में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क पैदा फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि